हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग पे। और आप सब लोगों के कमेंट पे दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जिसमें आपका बैक लगा है जिन लोगों का, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई इस पर एक वीडियो बना दो। मेरा 27 तारीख को इसका पेपर है। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग दोस्तों लेके आए हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करें। पहला आपका क्वेश्चन है, स्क्वैश जूस अथवा गूदे का परसेंटेज होता है। ठीक है, स्क्वैश जूस अथवा गूदे का जो परसेंटेज होता है वो फ्रेंड्स आपका होता है 25%। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नमक का प्रतिशत जो संरक्षक का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका फिर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा 25%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगले वाले पेपर के लिए भी आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, रंगों को ख़राब करने में इस एंजाइम की भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स रंगों को ख़राब करने के लिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स सूर्य की रोशनी में सुखाने को क्या कहते हैं? तो सूर्य की रोशनी में सुखाने को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं, इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य की रोशनी में सुखाने को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्राइंग। आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स डिब्बाबंदी हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। तो फ्रेंड्स डिब्बाबंदी हेतु जो सर्वाधिक उपयुक्त फसल है वो आपकी है करौंदा। ठीक है, कौन सी है? करौंदा। कैंडी बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है जो कैंडी जिससे ज़्यादा अच्छी तरीके से बन सकती है वो है आपका आम। ठीक है, आम से अच्छी टाइप की कैंडी बन जाती है। स्क्वैश बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो स्क्वैश बनाने हेतु आपका जो उपयुक्त फल है वो फ्रेंड्स आपका है ऑरेंज। ठीक है, संतरा। फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान है वो आपका स्थित है लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त सब्जी है। तो मुरब्बा बनाने हेतु जो उपयुक्त सब्जी है वो आपकी है टमाटर। ठीक है, कौन सी है फ्रेंड्स? टमाटर। इस प्रक्रिया में सभी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सभी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स वो आपकी होती है पाश्चुरीकरण। ठीक है, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए हम लोग पाश्चुरीकरण क्रिया का यूज करते हैं। जैम इसकी सहायता से संरक्षित रहता है, आपका है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल इसकी सहायता से जो आपकी चीनी है जैम है वो सुरक्षित प्रिजर्व रहता है। ठीक है, सिरका में किस अम्ल की अधिकता होती है? तो सिरका में फ्रेंड्स आपका होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH ये आपका सिरका के अंदर होता है। ठीक है, प्याज की वह प्रजाति आचार हेतु उपयुक्त है। ठीक है, इट मीन्स इसमें से कौन सी ऐसी प्याज की जो प्रजाति है वो आचार बनाने के लिए एकदम बेस्ट है? तो वो फ्रेंड्स है आपका पूसा बिंदु। ठीक है, पाश्चुरीकरण का ताप औसतन होता है। तो फ्रेंड्स पाश्चुरीकरण का जो ताप होता है एवरेज वो आपका होता है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रंगीन पदार्थ के संरक्षण हेतु उपयुक्त संरक्षक है। तो रंगीन पदार्थ के संरक्षण हेतु जो आपका उपयुक्त संरक्षक है फ्रेंड्स वो आपका राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, क्या है? सोडियम बेंजोएट। आगे बढ़ेगा। कृत्रिम रूप से मोम लेपन कहलाता है। तो कृत्रिम रूप से जो आपका मोम लेपन होता है वो आपका फ्रेंड्स कहलाता है वैक्सिंग। ठीक है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वैक्सिंग। चिप्स बनाने हेतु उपयुक्त फल है फ्रेंड्स, इसका आपका राइट आंसर है आंवला। ठीक है, चिप्स बनाने हेतु आपका कौन सा उपयुक्त फल है? वो है आपका आंवला। साइट्रिक अम्ल इस फल से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो नींबू होता है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है। फ्रेंड्स ये थोड़ा आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जिस बारे में फ़ोटो भेजी है वो साफ नहीं भेजी है। ठीक है, जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है। तो जेली फ्रेंड्स गूदेदार फल जो होता है, जितना ज़्यादा गूदेदार होगा उतनी ही जेली उसकी सबसे अच्छी बनेगी। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स आपका इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, आपको इंग्लिश में बताते हैं। विच इज़ मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर जेली मेकिंग, इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है मैंगो। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? मैंगो। आगे बढ़ेंगे।
गूदेदार फल इसे बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा जेली। ठीक है, गूदेदार फल जो जितना ज़्यादा गूदेदार होगा उतनी ही ज़्यादा जेली इससे बनाई जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला आपका क्वेश्चन है कार्बोनीकरण किया जाता है। ठीक है, तो जो कार्बोनीकरण होता है फ्रेंड्स 23 वो फ्रेंड्स आपका किया जाता है सूखे पदार्थों में। ठीक है, सूखे पदार्थों में जो आप चिप्स वगैरह लेके आते हो उसका कार्बोनीकरण होता है। इनमें से कौन किण्वन द्वारा प्राप्त होता है? फ्रेंड्स जो शराब होती है वो किण्वन द्वारा आपकी प्राप्त होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थायी संरक्षण का तरीका नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है 25 का एसेप्सिस। ठीक है, संरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली संस्था है। तो संरक्षित पदार्थों को फ्रेंड्स ये FPU है या FNB है या NSP है, इसको भी आपको हमें नहीं मिला है। ठीक है, NIFTI। ठीक है, NIFTI किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है हरियाणा। ठीक है, सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत में ये स्थित है। CFTRI कहाँ पे फ्रेंड्स? वो आपका है मैसूर में। ठीक है, 28 CFTRI आपका मैसूर यानी कर्नाटक। इनमें से कौन सा माइल्ड एंटीसेप्टिक है? तो फ्रेंड्स हल्दी। ठीक है, माइल्ड एंटीसेप्टिक आपकी होती है हल्दी। कैनिंग के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स कैनिंग के जनक है आपके M. निकोलस एपर्ट। ठीक है, कैनिंग के जनक है आपके M. निकोलस एपर्ट। 31 क्वेश्चन, वह एंजाइम जिससे दुर्गंध पैदा होती है? इसका भी राइट आंसर हमें नहीं मिला है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए और जिसको पता हो वो कमेंट भी कर देना। माइकोटॉक्सिन पैदा करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है मोल्ड यानी हिंदी में बोले तो कवक। ठीक है, माइकोटॉक्सिन जो है वो कवक पैदा करते हैं। सिरका बनाने हेतु उपयुक्त फल है? तो सिरका बनाने हेतु उपयुक्त आपका फल है फ्रेंड्स जामुन। ठीक है, जामुन का सिरका जो बनाया जाता है वो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, वैसे नींबू का भी बनता है। ठीक है, लेकिन उपयुक्त की बात की गई तो आप जामुन पे लगाएंगे। सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी है? तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है करेला। ठीक है, करेला जो है वो सुखाने हेतु आपका बेस्ट है। जेली बनाने में चीनी मिलाने का आधार होता है? तो फ्रेंड्स जेली में चीनी हम लोग मिलाते हैं मिठास के लिए। ठीक है, आम का भंडारण तापक्रम होता है? तो फ्रेंड्स आम का जो भंडारण तापक्रम होता है 37 का, वो आपका राइट आंसर है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आम का भंडारण तापक्रम। शून्य ऊर्जा ठंडक घर का आविष्कार किसने किया? तो ये फ्रेंड्स आपका आविष्कार किया गया था IARI। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के द्वारा। टमाटर केचप में संरक्षित पदार्थ का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स टमाटो केचप में जो संरक्षित पदार्थ होता है वो आपका होता है 39 का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसे बनाने के में गुदाई एक मुख्य क्रिया है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है आपका जेली। ठीक है, जेली बनाने के लिए फ्रेंड्स मुरब्बा बनाने के लिए जो गुदाई है वो एक मुख्य क्रिया है। ठीक है, मीठा अचार बनाने के लिए जो मुरब्बा माने मीठा अचार होता है। ठीक है, जो गुदाई हुआ है वो आपकी एक मुख्य क्रिया है। जेली के लिए जूस का pH मान होना चाहिए? तो फ्रेंड्स वो आपका राइट आंसर है 3.2। ठीक है, जेली के लिए आपका pH मान होना चाहिए 3.2। आगे बढ़ेंगे। स्रावित जेली का कारण होता है? तो फ्रेंड्स स्रावित जेली का जो आपका कारण है वो आपका है अम्ल की अधिकता। ठीक है, प्रतिजैविकी जिसका प्रयोग टमाटर और मशरूम के संरक्षण में होता है? तो 43 का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है सिट्रिक एसिड। वैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड कहीं भी नहीं है तो आप देख लीजिएगा, जब आपको सिट्रिक एसिड दिखाई पड़े तो आप उस पर टिक कीजिएगा। ठीक है, उस स्वेदन की क्रिया की जाती है? तो इसका राइट आंसर नहीं मिला है। ठीक है, स्वीटिंग जो होती है वो किस में होती है नहीं पता चली। किसी सब्जी के छिलका उतारने में लव पीलिंग का प्रयोग होता है? फ्रेंड्स वो आपका है प्याज। ठीक है, प्याज का छिलका उतारने के लिए आप जो फ्लेम पीलिंग की जाती है। ठीक है, फ्लेम पीलिंग। ब्रायन के घोल में नमक का % होता है? तो फ्रेंड्स वो आपका राइट आंसर है ब्रायन के घोल में 36% नमक का घोल। ठीक है, गूगल से मिला है हमें और यहाँ पे 36 कोई भी आंसर नहीं है तो आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू यू। छिलका उतारने की किस विधि को रासायनिक विधि कहते हैं? तो फ्रेंड्स छिलका उतारने की जो मैकेनिकल पीलिंग होती है उसको हम लोग रासायनिक विधि कहते हैं। फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का तापमान रखते हैं?
तो फ्रेंड्स फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का तापमान हम लोग रखते हैं 60 से 66 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सब्जियों के निर्जर्मीकरण हेतु तापमान रखते हैं, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 100 डिग्री से ऊपर ही रखते हैं हमेशा, राइट आंसर हो जाएगा 116 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्याज के अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है, तो प्याज के अचार में दोस्तों आपका परिरक्षक के रूप में हम लोग यूज करते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। जेल मीटर से ज्ञात करते हैं, तो फ्रेंड्स जेल मीटर से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं पेक्टिन का ग्रेड, ठीक है। पेक्टिन का ग्रेड हम लोग जेल मीटर से ज्ञात करते हैं, ठीक है। मुरब्बा का TSS होता है, तो मुरब्बा का जो TSS होता है, सॉरी मुरब्बा का जो TSS होता है वो आपका होता है 70%, ठीक है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर के प्रयोग से ज्ञात करते हैं, तो फ्रेंड्स रिफ्रैक्ट्रोमीटर के प्रयोग से हम लोग ज्ञात करते हैं नमक का %, ठीक है। ब्लीचिंग की क्रिया सब्जियों के दौरान में इसके दौरान की जाती है, तो फ्रेंड्स ब्लीचिंग की जो क्रिया है वो आपकी सब्जियों में डिब्बाबंदी के दौरान की जाती है, ठीक है। और अगला आपका क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर आपका आया था 1955 ईस्वी में। खाद्य विज्ञान पत्रिका कहाँ से निकलती, तो खाद्य विज्ञान पत्रिका से निकलती है नई दिल्ली में, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।